ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 3। पार्ट 2 तक हम डबल एंट्री सिस्टम तक कवर कर लिए थे। अब डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या देखे, ये सिस्टम एक ऐसा तरीका है, ये तरीके में हम एक अकाउंट को जो है सो डेबिट लिखते थे और दूसरे अकाउंट को हम लिखते क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन के से। तो हम क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट को जो है सो डेबिट लिख रहे हैं और दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट लिख रहे हैं हर ट्रांजैक्शन के से। तो अब हम ये देखेंगे कि अकाउंट किसको बोलते हैं, अकाउंट रहता क्या। तो अकाउंट इज नथिंग बट इज अ कंप्लीट समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्सन और अ थिंग और एन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है, कंप्लीट समरी है। अब समरी किसको बोलते हैं आप, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को आप बोलेंगे समरी। तो कंप्लीट समरी क्या है, ये पूरे का पूरा एक चैप्टर है, पूरे का पूरा लेसन है, कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होना। तो कंप्लीट समरी है, किसकी कंप्लीट समरी है, पूरे ट्रांजैक्शन की। अब ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, गिविंग एंड टेकिंग, लेन देन जिसको आप मेजर कर सकें, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। गिविंग एंड टेकिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, वो हो गया ट्रांजैक्शन। तो ये कंप्लीट समरी है पूरे ट्रांजैक्शंस की। अब चाहे वो ट्रांजैक्शंस पर्सन कर सकता, चाहे वो ट्रांजैक्शन कोई चीज का हो सकता, या फिर वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेट कर सकता। तो अगर पर्सन से वो ट्रांजैक्शन हुआ तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता। अब पर्सन किसको बोलते हैं, पर्सन की कैटेगरी में दो पर्सन है। पहले तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन। अभी आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसा कि बैंक्स है, कंपनीज है, कॉरपोरेशन है, वेरियस इंस्टीट्यूट्स है, सोसाइटी है। इंसान से हटके अगर कोई एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसको लॉ क्रिएट कर रहा, वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आती। तो अकाउंट्स विच आर रिटन ऑन द नेम्स ऑफ पर्सन आर पर्सनल अकाउंट्स। ये पहली कैटेगरी होगी अकाउंट की। दूसरी कैटेगरी क्या है, थिंग्स। अब आप गौर से देखिए, ये एक चीज है, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है, बोर्ड नॉन लिविंग थिंग है, चेयर, बेंच, फैन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग्स, कैश, ये पूरे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते, छू सकते, पूरे थिंग्स है ये। वो क्या है, रियल है। रियल इन सेंस जो फिजिकली अपियर कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते और जिसको आप छू सकते, पूरे असली है, रियल है। तो जितने भी चीजों के नाम से अगर आप अकाउंट लिखेंगे, वो अकाउंट आ जाता रियल अकाउंट की कैटेगरी में। और फिर है एक्सपेंडिचर और इनकम। अगर आप एक्सपेंडिचर और इनकम के नाम से अगर अकाउंट लिखेंगे, वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता। अब फॉर एग्जांपल, मैं जो है सो ओनर को जो है सो रेंट पे करा 10,000, तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है, और ओनर के लिए वो क्या हो गया, इनकम हो गया। तो एक ही आइटम दो तरीके से बिहेव कर रहा है, एक्सपेंडिचर के और इनकम के। मेरे यहाँ से एक्सपेंडिचर है, ओनर के लिए वो इनकम है। तो बेसिकली अकाउंट्स विच आर रिटन ऑन द नेम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स, वो बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। अब ये पूरे अकाउंट्स है ना, ये अकाउंट की कैटेगरी है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो अकाउंट्स तीन किस्म के हो गए। अकाउंट में हम क्या देखें, अकाउंट क्या है, कंप्लीट समरी ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्सन और अ थिंग और एन एक्सपेंडिचर और एन इनकम, उसको बोलेंगे अकाउंट। तो अकाउंट की कैटेगरीज में पर्सन से डील कर रहा पर्सनल अकाउंट, थिंग से डील कर रहा रियल अकाउंट, और एक्सपेंडिचर और इनकम से डील कर रहा नॉमिनल अकाउंट। ये पूरे अकाउंट्स का मानो रूल है कि डेबिट किसको करना, क्रेडिट। अब अगर आपको डेबिट समझना है, वी राइट डेबिट एंड क्रेडिट
एक अकाउंट को पकड़ के हम डेबिट लिख रहे हैं, दूसरे अकाउंट को पकड़ के हम क्रेडिट लिख रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम में। अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, अकाउंट्स के कैटेगरीज मतलब टाइप के हिसाब से आप डिफाइन कर सकेंगे। क्या डिफाइन कर रहे हैं, डेबिट किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है, इन्हें क्या बोल रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, मतलब जो भी हमारे पास से रिसीव कर रहा उसको डेबिट कर डालो, और जो भी हमको ला के दे रहा उसको क्रेडिट कर डालो। डेबिट किसको करना है, रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करना है, गिवर को, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। अब रियल अकाउंट की कैटेगरी में हमारे बिजनेस में जो भी चीज अंदर आ रही उसको डेबिट कर डालो, हमारे बिजनेस से जो भी चीज बाहर जा रही उसको क्रेडिट कर डालो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये किसकी कैटेगरी है, ये रियल अकाउंट की कैटेगरी है। अब एक्सपेंडिचर और इनकम, नॉमिनल अकाउंट क्या बोल रहा है, जितने भी एक्सपेंडिचर या लॉस, जितने भी एक्सपेंडिचर या लॉसेस है उसको क्या करो, डेबिट कर डालो। जितने भी इनकम्स और गेन्स है उसको क्या करो, क्रेडिट कर डालो। अब हम देखेंगे लॉस किसको बोलते हैं या फिर गेन किसको बोलते हैं। ये दोनों का एक ही डेफिनेशन है, नाइदर एक्सपेक्टेड nor calculated, neither expected nor calculated। अब एक एग्जाम्पल से, सिंपल एंड बेसिक एग्जाम्पल से इसको अपन समझेंगे। नहीं क्या बोल रहा हूँ, लॉस और गेन क्या है, नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर कैलकुलेटेड। अब मिसाल के तौर पे ले लेंगे, आपके घर में आपको 1000 रुपए दे दिए, जाओगे जाके कुछ भी खा लेके आओ। आप क्या करें, दोस्तों के साथ मंदी खाने चले गए। अब जब रेस्टोरेंट में चले गए, आप ऑर्डर कर लिए, सुकून से खा लिए। जब बिल पे करने का टाइम आया तो जेब में हाथ डाल के आप देख रहे हैं तो पैसे नहीं है, पैसे कहां चले, घूम गए। फिर आप क्या करें, दूसरे जेब में हाथ डाल के देखें, तब आपको मिले 500। अब घर में आपको कितने दिए थे, 1000 दिए थे। तो आपकी किस्मतों से क्या हुआ, जो भी बिल हुए आपकी वो 400 हुई। तो पैसे थे आप पे कर डाले, इज्जत बच गई आपकी। अब 500 रुपए क्या हुए, घूम गए, मतलब लॉस हो गया, आपको नुकसान हो गया 500 रुपए का। पहली चीज, आप एक्सपेक्ट करे थे मेरे 500 रुपए घूम जाएंगे बोलिए, या कैलकुलेट करे थे नहीं 500 की जगह 400 घूमेंगे, 300 घूमेंगे, नहीं। तो लॉस एक ऐसी चीज है जिसको आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जिसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर कैलकुलेटेड। अब उसी तरीके से आप क्या करें, मंदी खा लिए, दोस्तों को छोड़ डाले, घर पे आ गए। आप घर पे आए, एंटर हुए, अपने रूम में जाते ही पलंग पे 500 रुपए गिरे हुए हैं। अरे तो आप एक्सपेक्ट करे थे आपको पैसे मिल जाएंगे बोल के, नहीं करे थे। तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे, आप कैलकुलेट भी नहीं करे थे कि 500 की जगह 200 मिलते होंगे, 300 मिलते होंगे, या मिलते कि नहीं मिलते। तो गेन भी उसी तरीके से, नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर कैलकुलेटेड। तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम में क्या बोल रहा, इन दिस सिस्टम वी राइट, हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब लिखने को तो बुक होना, तो उसी तरीके से अकाउंट्स के बुक्स हैं, 2 बुक हैं अकाउंट्स की। कितने 2 बुक हैं, जर्नल और लेक्चर। जर्नल का और एक नाम क्या है, द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, मतलब ये एक ऐसी बुक है जिसमें पहली बार रिकॉर्ड करना पड़ता। पहली बार अगर रिकॉर्ड करना है तो आपको जर्नल में लिखना पड़ेगा। लेडजर क्या है, आखिरी बार अगर रिकॉर्ड करना है
तो वो लेडजर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जर्नल इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री एंड लेडजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल में क्या है देखो, इन विच, जिसमें ऑल द जर्नल एंट्रीज, हम क्या कर रहे हैं, पूरे जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन एसेंस कैलेंडर वाइज। अब आज 1 तारीख है फॉर एग्जाम्पल, अब आज 10,000 का ट्रांजैक्शन आपकी बुक्स में हुआ। अगर आप इसको आज रिकॉर्ड नहीं करके कल रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो बेसिकली हमको ये समझना है, कैलेंडर ऑर्डर में हमको हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बगैर कौन सा भी ट्रांजैक्शन स्किप करें, कैलेंडर वाइज जाना है। अब आज का ट्रांजैक्शन हम कल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, परसों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पिछला पहले का ट्रांजैक्शन हम आज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कैलेंडर वाइज हमको सिस्टमैटिकली जाना है। जैसा है साइमल, हमारे ट्रांजैक्शन में क्या था, कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन इन विच वैल्यू इज एक्सचेंज फ्रॉम बोथ द साइड साइमल्टेनियसली। जब का जब, साइमल्टेनियसली मतलब एट द मोमेंट, जब आप एक ट्रांजैक्शन हुआ जब का जब रिकॉर्ड करो आप, तो वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हमारा कैलेंडर वाइज। अब हम इधर और एक चीज क्या देखें, अगर आप जर्नल में कुछ भी लिखे तो उसको क्या बोलते हैं, पासिंग द एंट्री। क्या लिखे, जर्नल में कुछ भी लिख लो आप, उसको बोलते हैं पासिंग द एंट्री। फिर आप लेडजर में अगर कुछ भी लिखे उसको बोलते हैं पोस्टिंग द एंट्री। तो जर्नल में लिखने को बोलते हैं पासिंग द एंट्री, लेडजर में लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग द एंट्री।